मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि साइफर केस पर बोलने, लिखने, मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, हर जगह पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। आप क्या समझते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला किया गया और उसके बाद ये कहा गया है कि अगर कोई बोलेगा, लिखेगा तो उसके खिलाफ भी उसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी जिस एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। तो आप इसे क्या समझते हैं? और इस वक्त मौजूदा जो आज़ादी इज़हार राय को सलब करने की कोशिश की जा रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा अहम सवाल है और मैं इसका जवाब दो पार्ट्स में देता हूँ। पहली बात तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी है, हर एक को एक बुनियादी हक है कि वो हर चीज़ पे बहस करे और मीडिया का ये सबसे बड़ा हक है। इसको इसीलिए कहते हैं कि ये चौथा पिलर है स्टेट का, ये एक सुतून है एक पाकिस्तान का मीडिया, तो उसको आज़ाद होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा कानून भी है और वो ये है कि अगर किसी के खिलाफ केस चल रहा हो तो फिर ना उसके फेवर में ना उसके खिलाफ बात करनी चाहिए ताकि वो प्रेजुडिस ना हो जाए, उसका केस ख़राब ना हो जाए या बेहतर ना हो जाए और अदालत पे प्रेशर ना हो। तो साइफर केस में शुरू से ही बहस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक मीडिया कैंपेन चलाई गई इमरान खान साहब के खिलाफ और बना दिया गया कि जी साइफर केस कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और अब ये कहना कि अब वो बना दी एक तरफ से वन साइडेड हो गया तो दूसरी साइड से मीडिया में दफा ना कर सकें या बता ना सकें कि ये एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, ये फिर गलत बात है। जहां आपने पहले इजाज़त दे दी थी कि साइफर केस पे बहस हो और होती रही, वहां फिर अब जब अदालत शुरू हुई है, जब उसकी समाअत शुरू हुई है, तो फिर ये आइन का भी तकाजा है, मोरालिटी का भी तकाजा है, मीडिया की आज़ादी का भी ये तकाजा है और एक बुनियादी हकूक़ हैं जो इमरान खान साहब के, उनका भी ये तकाजा है कि फिर उस पर बहस ओपन होनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ है। दो पार्ट्स में मैंने आपको जवाब दिया। इसको फैसले को ख़ुसूसी अदालत के, मेरा ख्याल है उसको चैलेंज करने की प्रेपरेशन शुरू हो गई है और ज़रूर चैलेंज होगा। वो लिखा हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इट इज़ रिटन इन स्टोन और इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शन करवाएं, वहाँ भी अंडरटेकिंग आई थी। माजी को भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ, मुस्तकबिल की तरफ देखें। अब 8 फरवरी अल्टीमेट डेट है और मेरा ख्याल है पूरी अवाम उसको देख रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तैयारी कर ली है और शेड्यूल अनाउंस होने वाला है इंशाल्लाह। सर आप आइन और